चंगेज़ खान का असली नाम तैमुजिन था और उनका जन्म लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलिया के कठोर घुमंतू इलाके में हुआ था। उनका बचपन बेहद कठिन रहा। जब वे लगभग 9 साल के थे, उनके पिता को जहर देकर मार दिया गया, जिसके बाद उनकी जनजाति ने उनके परिवार को छोड़ दिया। उनकी माँ और बच्चों को कई साल तक भूख, ठंड और असुरक्षा में जीना पड़ा। किशोरावस्था में ही सत्ता और जीवित रहने की लड़ाई शुरू हो गई और इसी संघर्ष में उन्होंने अपने सौतेने भाई को मार दिया ताकि परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में रख सकें। धीरे धीरे तैमुजिन ने अलग अलग मंगोल जनजातियों को अपने साथ मिलाया या हराया और 1206 में उन्हें सभी मंगोलों का नेता घोषित किया गया। उसी समय उन्हें चंगेज़ खान की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च या महान शासक। सत्ता पाने के लिए उन्होंने बेहद कठोर तरीके अपनाए। जो जनजातियां उनका साथ देती उन्हें सुरक्षा और हिस्सा मिलता, लेकिन जो विरोध करती उन्हें पूरी तरह कुचल दिया जाता। कई बार विरोध करने वाली जनजातियों के पुरुषों को मार दिया जाता और औरतों तथा बच्चों को बंदी बना लिया जाता। यही तरीका आगे चलकर उनके पूरे साम्राज्य की युद्ध नीति बन गया। जब मंगोल सेना किसी शहर या राज्य पर हमला करती तो पहले आत्मसमर्पण का प्रस्ताव देती। अगर शहर बिना लड़े झुक जाता तो उसे अक्सर छोड़ दिया जाता और केवल कर लिया जाता। लेकिन अगर विरोध होता तो परिणाम बहुत कठोर होते थे। शहर जीतने के बाद आबादी को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता था। कुशल कारीगरों, इंजीनियरों, लोहारों, डॉक्टरों और शिक्षित लोगों को जिंदा रखा जाता, क्योंकि वे साम्राज्य के लिए उपयोगी होते थे, और उन्हें जबरन मंगोल इलाकों में ले जाकर काम कराया जाता था। आम लोगों, खासकर औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता और उन्हें मंगोल परिवारों या सैनिकों में बांट दिया जाता था। कई बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता और मंगोल संस्कृति में ढाल दिया जाता ताकि वे भविष्य में सैनिक या सेवक बन सकें। गुलामों से तरह तरह के काम कराए जाते थे, जैसे सामान ढोना, सेना के शिविरों में काम करना, पशुओं की देखभाल, निर्माण कार्य या घरेलू सेवा। मंगोल साम्राज्य में गुलामी खत्म नहीं की गई थी। युद्ध में पकड़ी गई औरतों की स्थिति सबसे कठिन होती थी। उन्हें युद्ध की लूट का हिस्सा माना जाता और कई बार उन्हें जबरन मंगोल घरों में रखा जाता था, जहां उनसे घरेलू सेवा कराई जाती या उन्हें विवाह जैसे संबंधों के लिए मजबूर किया जा सकता था, चाहे उनकी सहमति हो या ना हो। उनके पास अपने जीवन, शरीर या भविष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता था और वे मालिक की संपत्ति मानी जाती थीं। उच्च पद वाले मंगोल नेताओं के पास कई बंदी औरतें हो सकती थीं और ये शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज़ खान के कई बच्चों की माताएं अलग अलग जीते गए क्षेत्रों से लाई गई औरतें थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यौन गुलामी उस समय सत्ता संरचना का हिस्सा थी। पकड़ी गई औरतों को अक्सर उनके परिवार से अलग कर दिया जाता और उन्हें पूरी तरह नई पहचान में ढाल दिया जाता था, जिससे उनका पुराना जीवन लगभग मिट जाता था। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता था। अगर कोई बच्चा ऐसे संबंधों से पैदा हो